बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटेलिक बॉन्डिंग। अब तक हमारी 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग इस तरह याद रखेंगे कि कोई एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यानी कि आप लोग ये देखें कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और मेटल्स जो होते हैं वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये हमने मेटेलिक बॉन्डिंग के टॉपिक में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से जाकर, लेकिन यहाँ तक मैं आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये बता देती हूँ कि ये इसलिए होता है कि मेटल्स को स्टेबल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ए ग्रुप में से सोडियम लिया है मैंने, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और स्टेबल हो जाता है। सेकंड ए ग्रुप में से मैग्नीशियम की एग्जांपल ली है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और स्टेबल हो जाता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड ए ग्रुप एलुमिनियम, उसमें से मैंने एक ही एग्जांपल ली है, और एलुमिनियम या उसका ग्रुप में जितने भी मेटल्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। अब जो 3A के बाद जो ग्रुप आता है 4A वाला, जिसमें कार्बन है, कार्बन मेटल नहीं है, इसलिए हमने इन तीनों ही को डिस्कस करना है। और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए में मोस्टली मेटल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ये बात हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं, इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है और कम कौन सा है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो ग्रुप 1 स्टार्ट होता है। तो जो मोस्ट लेफ़्ट पे ग्रुप है ग्रुप 1, दैट इज़ अल्कली मेटल्स। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, उसके मेटल्स हैं, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2A। यानी ग्रुप 2A में कौन से मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या इस तरह के मज़ीद एटम्स मौजूद हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट ए है यानी कि मोस्ट लेफ़्ट पर है, अल्कली मेटल्स, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और जैसे ही हम एक ग्रुप आगे मूव करते हैं यानी ग्रुप 2A पर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स कम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो ग्रुप ए वाले मेटल्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ग्रुप 2 वाले उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और ग्रुप 3 वाले फिर उससे भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ठीक है, यहाँ तक था ये इसका कंपैरिजन। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स जो है वो डिपेंड करती है, यानी आप ये कह लें कि वो अफेक्ट करती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को। ये अफेक्ट करती है रिएक्टिविटी को। जितना ज़्यादा कोई मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी कि जितना ज़्यादा इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकेगा, वो उतना ही रिएक्टिव होगा। यही वजह है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, खासकर सोडियम, पोटेशियम, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। और मैग्नीशियम का इतना ज़्यादा विगरस रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ। ये जस्ट एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में दी हुई है, इसलिए मैंने डिस्कस की है। लेकिन ओवरऑल जो रिएक्टिविटी का पैटर्न है वो भी यही है कि ग्रुप 1 वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ग्रुप 2 वाले थोड़ा सा लेट, यानी कि ये कह लें थोड़ा सा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ग्रुप 2 भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ग्रुप 1 के साथ तो उस लिहाज से कम है। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ग्रुप 3A के मेटल्स, फॉर एग्जांपल एलुमिनियम, ये भी रेडिली रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ऑल दो 3 इलेक्ट्रॉन इनको लूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाकी ग्रुप्स की निस्बत, ग्रुप 4A की निस्बत, 5A की निस्बत, ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा है और कंपैरिजन है मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
अच्छा ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उतना ही कोई एटम जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ये मोस्टली क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो मोस्ट राइट ग्रुप्स हैं ना, यानी कि 5A, ग्रुप 6A और ग्रुप 7A, इनमें जितने भी नॉन मेटल्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है। अब देखें कि फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है। नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करूं, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, तो मुझे ये पता चलता है कि ग्रुप 7A यानी कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से ग्रुप 6A वाले करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह। ठीक है, तो ये फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और जो 5A वाले होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मज़ीद मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते हैं। तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं। ठीक है, और बाकी जो मैं ये कहती हूँ कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या फिर ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है कि मैं इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में मैं इन तीनों को कंपेयर कर रही हूँ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैं इन तीनों ग्रुप्स को कंपेयर कर रही हूँ, किसी और ग्रुप को भी मैं कंपेयर नहीं कर रही। तो इन तीनों ग्रुप का ये कंपैरिजन है। ठीक है जी, और ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में है तो हम वहीं डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और नॉन मेटल्स जो है वो यही कैरेक्टर है कि फ्लोरीन जो होता है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ग्रुप 1A वालों को एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो ग्रुप 1A और ग्रुप 7A इजीली वो बॉन्डिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके या डोनेट करके। ठीक है, तो इस तरह ये तमाम जो ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, ये आयोनिक बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व हैं, ख़ासकर 7A वाले आयोनिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बस ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स और उनकी रिएक्टिविटी को और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस हमने करना था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।